तो वेलकम दी बैक एंड पैक दी वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें कि आज मैं तुम्हें 1000 रुपये से 10 स्टेप कंपाउंडिंग करके दिखाने वाला हूँ। और अगर मेरी ये 10 स्टेप कंपाउंडिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो मैं तुम्हें लाइव विड्रॉ करके भी दिखाने वाला हूँ। और अगर इसमें कुछ एरर आता है बीच में, मान लो अगर लॉस हो जाती है कहीं पर भी, तो वो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि हमेशा जीतने से या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखाने से ही आपको सीखना नहीं मिलता। मतलब आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने से ही सीखते नहीं, कभी कभी लॉस से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो अभी मैंने एक ट्रेड ओपन कर रखी है डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है जिसको कि इस वाली कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ था। और अभी यहाँ पर एक ग्रीन रिटेस्ट कैंडल आई थी, जिसके बाद की अब मार्केट डाउन जाने वाला है वापस से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ओपन कर ली थी डाउन डायरेक्शन के लिए, जो कि अभी डीप विन चल रही है। तो अभी वेट करते हैं इस कैंडल के एंड होने का। और हमारी जो ये ट्रेड हैं वो सक्सेसफुली विन हो चुकी हैं। और इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग है वो भी सक्सेसफुली हो चुकी है, जिसके की साथ हमारा जो बैलेंस था वो 1000 से 1820 रुपये हो चुका है। और इस बार भी मैं 1820 से ट्रेड करने वाला हूँ, जिससे कि मेरा बैलेंस हो जाएगा 3312 रुपये नेक्स्ट ट्रेड में। और ध्यान रखना कि अगर मैं लॉस करूँगा तो मेरा जो 1820 रुपये है ना वो एक साथ लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें कंपाउंडिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि तुम्हारे पास इतना अमाउंट ना हो कि जिसे तुम खोने के लिए बिल्कुल रेडी हो, और तुम्हारे पास इतनी नॉलेज ना हो कि तुम मतलब हर एक कैंडल को अच्छे से एनालाइज कर सको। तब तक तुम्हें कंपाउंडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर एक ट्रेड और देख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया एक ट्रेड और ग्रीन डायरेक्शन के लिए, ग्रीन कैंडल के लिए। और मेरी जो एंट्री है वो तो वैसे तो काफ़ी रिस्की लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट था वो अचानक से ऊपर चला गया। तो अभी वेट करते हैं इस कैंडल के अभी एंड होने का। वैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, ये हमारी विन हो जाएगी आराम से, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल भी है। और हमारी जो ये ट्रेड हैं वो डीप विन चल रही हैं फ़िलहाल तो। और इसी के साथ अगर हमारी जो ये ट्रेड हैं ये विन हो जाएगी तो हमारा जो बैलेंस होगा वो होगा 3300 और कुछ रुपए हो जाएगा। 3312 रुपये हमारे वापस से लाइव अकाउंट में आ चुके हैं। और अब मैं जो नेक्स्ट ट्रेड लूँगा वो भी 100% के साथ लूँगा, जिसमें कि मेरा जो बैलेंस होगा वो 6028 रुपये हो जाएगा, है ना। और जो मेरी 2 स्टेप कंपाउंडिंग सक्सेसफुली हो चुकी है, और तीसरी स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगी तो मेरा बैलेंस लगभग 5 गुना हो जाएगा, 5 या 6 गुना हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं कहाँ पे ट्रेड मिलती हैं। पर उससे पहले अगर तुमने अभी भी मेरे टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जल्दी मैं अपना सेटअप वेटअप रेडी करके तो मैं सिग्नल देने वाला हूँ विदाउट एनी मार्ट एंगल। क्योंकि देखो मेरे को पता है कि बाकी जो ट्रेडर्स मार्ट एंगल के साथ तुम्हें सिग्नल देते हैं उनमें तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और वो मार्ट एंगल के चक्कर में तुम्हारा पूरा अमाउंट लॉस कर देता हो तुम। तो इसलिए मैंने सोचा है कि कोई भी मार्ट एंगल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे हम अपने सिग्नल्स में। और मैं लाइव अकाउंट में कंपाउंडिंग करूँगा तुम्हारे सिग्नल्स के साथ, मतलब तुम्हें जो सिग्नल दूंगा ना उनमें। देखो मेरे को यहाँ पर एक और ट्रेड मिल रही है अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल पर इस वाली कैंडल ने भी शेडो बनाई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अच्छी एंट्री के साथ आपकी ट्रेड ओपन कर ली। अब वैसे फ़िलहाल तो हमारी जो ट्रेड हैं वो लॉस में चल रही हैं, पर अभी वेट करते हैं कैंडल के एंड होने का। तो ऑल राइट, हमारी जो ट्रेड हैं वो विनिंग में आ चुकी हैं। अभी वेट करते हैं क्या रहता है इस ट्रेड का रिज़ल्ट। वैसे फ़िलहाल तो मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ना, ये हमारी जो ट्रेड है ये आराम से विन हो जाएगी। और ये हमारी ये जो ट्रेड हैं ये डीप विन हो चुकी हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपनी लाइव क्लासेस जूम या फिर कहीं और जगह पर स्टार्ट करने की, बस एक बार ये जो अपना सेटअप है ना वो रेडी हो जाए। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। और देखो तुम देख सकते हो कि मैंने बैक टू बैक कितनी ट्रेडें विन कर ली हैं, मतलब 3 ट्रेडें हमारी बैक टू बैक विन हो चुकी हैं। और मैंने कुछ भी इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किए, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी बग वगैरह, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जिससे कि तुम भटक सकते हो। मतलब जो यूट्यूबर्स बताते हैं ना तुम्हें कि ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, इससे 100% की एक्यूरेसी, ये कर लो वो कर लो। देखो भाई सिंपल सी बात है, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखो, अच्छे से लेवल अच्छे से मार्क करो, जो पैटर्न्स है उन पर अच्छे से फोकस करो। तुम्हारी जो ट्रेडिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी स्ट्रेटजी के। और देखो तुम बग वगैरह के चक्कर में पड़ते हो, वो जो बग है ना वो किसी बार तो OTC में काम करते हैं, कभी कभार नॉर्मल मार्केट में काम करते हैं।
और वो कभी भी 1 हफ्ते 3 दिन से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अगर तुम्हें रियल नॉलेज चाहिए तो प्राइस एक्शन पर काम करो। देखो मैं पिछले 1.5-2 साल से परमानेंट प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ और इसी का नतीजा है कि मैं ऐसे शॉर्ट्स निकाल पा रहा हूँ। और अगर मैं प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड नहीं करता तो देखो मैं भी बता रहा हूँ कि मेरी इतनी एक्यूरेसी कभी भी नहीं होती, क्योंकि क्या है ना कि इंडिकेटर्स कभी किसी मार्केट में काम करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। इसलिए देखो प्राइस एक्शन पर परमानेंट वर्क करना। अगर तुम कोई और स्ट्रेटजी भी यूज़ भी कर रहे हो तब भी प्राइस एक्शन को छोड़ना मत कभी भी। और अगर प्राइस एक्शन तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही, अच्छी वीडियोस वगैरह अच्छे ट्यूटोरियल्स नहीं मिल रहा है, तो कमेंट कर देना। मैं जैसे ही ये मेरा पीसी सेटअप हो जाएगा तो एक अच्छा बड़ा सा ट्यूटोरियल बना के तुम्हें दे दूंगा और जल्दी अपनी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। उसमें कि तुम जो भी सवाल पूछना चाहो वो पूछ सकते हो लाइव में। तो अभी यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन की मूवमेंट हमें दिख रही है मार्केट में, और यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि ऊपर का जो लेवल है, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसको टच करे ये वाली कैंडल और थोड़ी बहुत शैडो बनाई, फिर मैं यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड ओपन कर दूंगा। तो फिलहाल तो वापस से एक रेड कैंडल बन चुकी हैं, पर अभी वेट करते हैं, देखिए ये टच करती हैं या फिर नहीं ऊपर वाले लेवल को। तो ऑल राइट, यहाँ पर जो ये ऊपर वाला लेवल है इसको टच कर दिया है मार्केट ने, और यहाँ पर मैं अपना 99% अमाउंट लगा देता हूँ, क्योंकि 100% लगा नहीं था। और यहाँ पर देखो मैंने जैसे ही ट्रेड ली पूरा मार्केट कितना डाउन आ चुका है। तो यही चीज़ है असली प्राइस एक्शन की। अगर तुम प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हो एकदम अच्छे मार्केट में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें लॉस हो ही नहीं सकता। और अगर किसी दिन लॉस होता है तो तुम्हें उस दिन प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करनी है, ताकि तुम्हें अगर उस दिन लॉस हो जाए तो भी तुम नेक्स्ट डे रिकवर कर सको। या फिर अगर कभी कभार मान लो हफ्ते में तुम्हें 2 दिन भी लॉस होता है तो देखो उस पूरे हफ्ते में ट्रेड मत करना, क्योंकि हो सकता है उस वीक में मार्केट वोलेटाइल चल रहा हो, उस वीक में कुछ न्यूज़ वगैरह का चल रहा हो सीन, और तुम्हें पता नहीं हो, तुम ऐसे ही लॉस करते जा रहे हो, प्राइस एक्शन को दोष देते जा रहे हो। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम्हें एक दिन में कंटिन्यू 3 ट्रेड्स लॉस हो जाए तो तुम उस दिन के लिए ट्रेडें बंद कर देना, है ना। और अगर तुम्हें कंटिन्यू 2 दिन तक अगर लॉस हो जाए किसी एक हफ्ते में, तो तुम उस वीक में उस हफ्ते में ट्रेड करना बंद कर देना और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना, ताकि तुम्हारी जो रिवेंज ट्रेडिंग की भावना है वो थोड़ी शांत हो जाए और तुम नेक्स्ट वीक थोड़ा फोकस के साथ ट्रेड कर सको। तो अभी यहाँ पर मैं जो अपना अमाउंट है वो कर लेता हूँ 10,922, क्योंकि यहाँ पर 100% अमाउंट नहीं लगता। काफ़ी बार मतलब ऐसे लगता ही नहीं, वो कुछ एरर दिखा देता है। तो अभी जैसे ही अपनी ये जो 10,000 की ट्रेड लगेगी, या तो ये जाएगी या फिर 19,878 रुपये बन जाएंगे। और देखो मैंने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था और अभी मेरे अकाउंट में कितने हैं, 10,922 रुपये। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि मेरे पास नॉलेज थी और मैंने कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट ट्रेड किए हैं। वो अभी यहाँ पर वेट करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को टच करती हैं और रिजेक्शन लेती है तो मैं यहाँ पर अप के लिए ट्रेड लूँगा, और यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन देती हैं तो मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पर देखो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड ओपन कर ली। पर अभी जो अपनी ट्रेड है वो थोड़ी सी नीचे प्लेस हुई है, बस थोड़ी सी, शायद उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं हमारी इस ट्रेड का एंड होने का। और फिलहाल देखो मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी लॉस में चल रही है कभी प्रॉफिट में, और हमारी जो ये ट्रेड है वो लॉस हो चुकी हैं। पर यहाँ पर देखो यार एक रेड कैंडल तो बनी है, फिर भी अपनी ट्रेड कैसे लॉस हो गई ये मेरे को पता नहीं। शायद से हमारी ट्रेड थी ना वो थोड़ी सी ऊपर प्लेस हुई थी, क्योंकि मैंने पिछले वाले कैंडल पर ही प्लेस कर दी थी अपनी ट्रेड, इसी वजह से शायद मेरी ट्रेड लॉस हो गई। अगर थोड़ा सा पेशेंस होता तो शायद 50 स्टेप कंपाउंडिंग वो भी कंप्लीट हो जाती, और यहाँ पर शायद अपन आगे तो प्रॉफिट करता ही सही। और यहाँ पर देखो अपना एनालाइज तो गलत नहीं था, एनालिसिस तो गलत नहीं था, पर यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी वो गलत हो चुकी थी, तो गलती मेरी है देखी जाए तो यहाँ पर मैं तो अपना पूरा का पूरा अमाउंट लॉस कर देता हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ 10 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट करने की, और फिर देखते हैं कि क्या रहता है। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।